Hey guys, welcome back to my channel. Good afternoon to everyone. I hope you all are doing good. आप सब बहुत अच्छे हैं और एडवांस में ही मैं सबको हैप्पी दिवाली बोल रही हूँ अभी से। आई गेस आप सभी का दिवाली शॉपिंग हो रहा है या कंप्लीट भी हो चुका है। जैसे हमारे यहाँ भी होगा, अभी भी हुआ नहीं है बट लाइटिंग्स वगैरह सब लगना बाकी है। और मेरा अभी तक कुछ वैसे परचेज़ मैंने किया नहीं है इस साल। मैं अभी बैक टू बैक दोपहर को मैं अभी व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेटी का मेरा सबसे एकदम स्पेशल जाता है पूजा के बाद ये टाइम, बिकॉज़ मेरी बेटी का ओनली स्कूल है जो कि पूजा के पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। एक हल्का-सा मतलब छोटा-सा एक एग्ज़ाम होता है और पूजा वैकेशन के बाद ही उसका एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो पूजा वैकेशन में ऐसे ही क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक मूड रहता है ना कि पूजा वैकेशन मतलब दिवाली है, काली पूजा है, बंगाली है हम लोग का काली पूजा, दिवाली। अभी क्या बंगाली और क्या नॉन बंगाली सभी इंडियन जो भी है, इंडियन हो, बाहर का कोई भी हो, जैसे कि हैलोवीन है 31st को मेरी बेटी हैलोवीन भी सेलिब्रेट करती है। इस साल ही नहीं कर पाएगी बिकॉज़ 31st को हैलोवीन है एंड 1st नवंबर को वो है उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम्स है। तो इस वजह से क्या होता है ना बच्चों का भी ना मोटिवेशन मतलब आता ही नहीं है एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई में। और बट एज अ पेरेंट भी हम कितना ज़्यादा प्रेशर करें ना उनको उनको कितना ज़्यादा प्रेशर दें कि पढ़ाई पढ़ाई करो। पता नहीं इस बार तो मैं मतलब दिवाली शॉपिंग के लिए मैं 2-3 दिन के पहले गई थी। मेरी बेटी को क्रैकर चाहिए था, पटाखे खरीदने हैं बट आई डोंट नो कोलकाता में तो अवेलेबल है नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल है नहीं। क्रैकर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो जिसलिए मेरी बेटी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। मैं यही सब करना है बट क्रैकर्स भी नहीं है। सो आई डोंट नो कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा विदाउट क्रैकर्स के, बिकॉज बैक टू बैक 2 साल तो कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं। आई गेस अभी स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में बंद कर दिया है। आज का व्लॉग में मैं एक स्किन केयर रूटीन के बारे में दिखाऊंगी जो कि मैंने खुद अप्लाई किया है मेरे फेस के ऊपर। मैंने कुछ दिन लगाया है उसके बाद ही अप्लाई करके ही मैं ये वाला स्किन केयर मतलब ऐसे तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही बोलती हूँ। बिकॉज़ क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हैं कि सिंपल से एक चीज़ जैसे मैं बताऊँ कि एक कोकोनट ऑयल है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ आप पे सूट करता है कुछ नहीं होता है, तो मेरे पे सूट हुआ है, मैं बहुत अच्छा हुआ है तो वही स्किन केयर लेके मैं आज आई हूँ। देखते रहिए गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, आई गेस इट विल हेल्प। गाइस अभी वेदर भी बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब उतनी जो ज़्यादा मतलब जो गर्मी थी बहुत ज़्यादा वैसी गर्मी तो है नहीं। तो बहुत सुंदर सा वेदर हो गया है कि बाहर धूप है, उसके बाद फिर धूप भी ऐसे ठंड वाली धूप जिसको कहते हैं ना, ठंड वाली धूप है वैसा लग रहा है। एंड सुबह मतलब जैसा होता था कि ना कि मतलब विदाउट एसी आप चल ही नहीं सकते दोपहर को। कोलकाता का हालत ऐसे ही है कि दोपहर को विदाउट एसी यू कैन नॉट स्टे, बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। बट अभी जैसे फ़ैन चल रहे हैं या सुबह भी जैसे हम लोग फ़ैन मतलब फ़ैन की ज़रूरत होती नहीं है उतनी ज़्यादा, तो फ़ैन की ज़रूरत होती नहीं है बिकॉज़ वेदर अभी थोड़ा सा ठंड की ओर टर्न हो रहा है। तो क्या होता है ना वेदर की वजह से भी ना बहुत सारा होता है कि बहुत सारा काम ना आपका डिमोटिवेशन आ जाता है। इतनी गर्मी में व्लॉग करो, इतनी गर्मी में आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट अभी जो वेदर है ना कोलकाता का, इट्स प्लेजेंट वेदर, मतलब आप ये ठीक है, आप कुछ काम करते हैं ठीक है, बट गर्मी में ना कोई भी काम करने के लिए तो 100 बार सोचना पड़ता है। एनीवेज मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, बाहर का धूप बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जो वेदर एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी घूमने कहीं चली जाऊँ। हबी होते तो डेफिनेटली जाती, बट आई दिस इज़ द टाइम व्हेन आई मिस माय हबी अ लॉट। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई मिस हिम अ लॉट बिकॉज़ मतलब ऐसा होता है ना कि मैं विदाउट प्लानिंग, जो आप मेरा व्लॉग फॉलो भी करते हैं उनको पता है कि मैं मतलब विदाउट एनी प्लान मैं कभी भी कहीं भी निकल जाती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बट मैं निकल सकती हूँ, आई कैन गो, बट अकेले कहाँ जाना है ना, अकेले जाके तो अच्छा नहीं लगता, अकेले मैं क्या करूँ जाके। बेटी भी इतनी छोटी है, बेटी का तो हालत क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि मैं दोपहर को व्लॉग बना रही हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? हाँ, साढ़े तीन, तीन सवा तीन बज रहे हैं एंड शी इज़ स्टडिंग स्टिल। शी इज़ स्टडिंग मैथ्स नाउ। सो ये हालत है। बेटी का भी ऐसा है कि चलो बेटी को मैं बोलूँ चलो मॉम एंड डॉटर दोनों मिलके कहीं जाते हैं, कहीं थोड़ा-सा घूम के आते हैं, तो भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी का भी बैक टू बैक इतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता है कि टिल जनवरी-फ़रवरी जब तक उसका फाइनल ना हो, हम लोग बाहर उतना ज़्यादा घूमना मतलब उसको लेके घूमना बहुत मुश्किल है। वो तो पढ़ाई ठीक है अपने जैसे करती है, नॉर्मल जो दूसरी जो सब्जेक्ट्स है वो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? बट वेदर आपको दिखाती हूँ।
सो बहुत सुंदर सा वेदर है अभी बाहर, धूप है, छाँव है। सो यू कैन सी काली पूजा के लिए हम लोग का दूसरा पंडाल बन रहा है यहाँ पे। ये वाला यहाँ से शायद दिख रहा है मेरे घर से, पहले बड़ा वाला था, ये वाला छोटा वाला पंडाल है काली पूजा के लिए जो बन रहा है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है, स्टार्टेड। सो हे गाइस, जो मैं स्किन केयर रूटीन जो मैं बोल रही थी आपको दिखाऊंगी आज। सो वो ट्राई एंड टेस्टेड है मेरे ऊपर, ये एकदम बेस्ट स्किन टाइटनर है। मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ यूज़ किया होगा, लाइक बेसन हम लोग सभी जानते हैं, कर्ड है, हल्दी हो गया, उसके बाद फिर राइस फ्लावर है, सभी हम लोग बहुत यूज़ किए हैं। बट ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली। दिस इज़ हिबिस्कस पाउडर। ओके, सो हिबिस्कस मतलब गुड़हल का, या हाँ हिबिस्कस या गुड़हल का, फिर या फिर जिसको बोलते हैं बंगाली में जौबा फूल बोलते हैं। तो हिबिस्कस को प्लांट ऑफ यूथ भी कहा जाता है, ये तो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, तो हम लोग को पता है कि हिबिस्कस को प्लांट ऑफ यूथ कहा जाता है। तो और एक भी मतलब गुड़हल का पेड़ का और एक भी इम्पॉर्टेंस है, वो है कि अभी सबको मालूम है कि नहीं, बट हम लोग जब बचपन में थे तब हमारे मतलब मेरे बाल बहुत लंबे हुए करते थे तब के समय, अभी तो मैंने काट दिया जो भी हो। सो उस टाइम पे क्या होता था कि गुड़हल का जो मतलब जो फ्लावर होता है, तो हिबिस्कस फ्लावर जो होता है दैट इज़ अ वेरी गुड कंडीशनर। आई डोंट नो वेदर सबको मालूम है कि नहीं। जब आप उसको करेंगे ना, इट विल गिव अ सोपी टेक्सचर, उसका टेक्सचर बहुत सोपी सोपी रहता है। तो उसको क्या करते थे पहले, सील पट्टे में उसको पीसा जाता था, पीस के ना हम लोग के हेयर में लगाया जाता था। दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक इतना कुछ करके भी बाल है, मतलब बाल झड़े नहीं हैं। सो दीज आर फ्यू नेचुरल रेमेडीज़ जो कि हम लोग बचपन में ट्राई करते थे, और अभी भी हेयर बहुत अच्छा है। मतलब मेरे घुटने के नीचे मेरे बाल आते थे। अगर वो फ़ोटो होगी मेरे पास करीब 15 साल पहले की, आई विल डेफिनेटली यहाँ पे पोस्ट करूँगी, आपको पता चलेगा। वो भी जो फ़ोटो दूँगी मैं, वो वाला मेरा छोटा ही हेयर है, उससे भी और ज़्यादा बड़े हुए थे जब मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने बाल काटे थे, बिकॉज इट वॉज अनमैनेजेबल, बिकॉज मेरे नी लेंथ के नीचे तो था ही, शीन बोन तक चला गया था, इतने लंबे बाल थे। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल रेमेडीज़। हमारे टाइम पे क्या होता था, फैमिली बहुत बड़ी होती थी और रिसोर्सेज बहुत कम होते थे जब हम लोग छोटे थे, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। तो इतने सारे आजकल हम लोग सैलॉन के शैम्पूज़ ये वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट आप अगर कुछ रेमेडीज़ ऐसे यूज़ करें ना, दैट इज़ डेफिनेटली बहुत अच्छा है अभी भी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस केमिकल्स। दो हम लोग यूज़ करते हैं, उतना तो नहीं कर सकते, बट जितना भी टाइम मिले आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हिबिस्कस पाउडर। मेरे को मिला बहुत दिन से, मैं मतलब पाउडर ऐसे मिलता है मुझे मालूम नहीं था, बट आई फाउंड इट, मतलब ऑनलाइन ही मुझे मिला है। तो इसका पाउडर जो है बहुत अच्छा स्किन बाइंडर है, जो कि मैंने देखा है बहुत लोगों का ऐसा है ना, आफ्टर 40s को थोड़े से यहाँ पे रिंकल्स आते हैं। मेरा भी कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि डार्क सर्कल्स, थोड़ा टेंशन की वजह से था, पूजा वगैरह में थोड़ा सोना कम हो रहा था, नींद कम हो रही थी, खाना पीना ठीक नहीं हो रहा था, कुछ भी खा रही थी, मतलब शायद मॉर्निंग में कुछ नहीं है, शाम को मिठाई मिला खा लिया, ऐसा हालत था। सो मतलब आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, कि सिर्फ खाने से तो नहीं होगा, कुछ तो ऊपर लगाना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट डू फेशियल्स। मैंने पहले भी शायद मेरे व्लॉग्स में बोला है, एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स हो गया मैं फेशियल्स वगैरह नहीं करती। आई डोंट लाइक एट ऑल, मुझे फेशियल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड आई डोंट रिकमेंड एनी वन, बिकॉज फेशियल्स क्या होते हैं ना, मतलब बाहर से ठीक है डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बाहर से करते हैं, और जिनको जो मेंटेन कर सकते हैं इट्स ओके, बट मैं नहीं कर सकती, मेरे को दिन भर में मेरे को किचन में रहना पड़ता है। सो इट्स यूजलेस फॉर मी। जिन लोग जैसे जो मूवीज़ में है स्टार्स है, उन लोग का ठीक है, देयर लाइफ स्टाइल एंड आवर लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट। मतलब मैं प्रेफर करती हूँ रैदर दैन गोइंग एंड केमिकल कुछ करना, मतलब फेस पे, उससे अच्छा है आप नेचुरल रेमेडी करो, आप खाना खाओ, फूड इज़ द मेन इंग्रेडिएंट टू कीप यू फिट, मैं बोल रही हूँ। क्योंकि खाना एक ऐसा चीज़ है जो आपको अंदरूनी मतलब हेल्दी तो रहेंगे ही आप, और उससे भी ज़्यादा अच्छा फिट रहेंगे। फिटनेस इज़ एवरीथिंग। सो मैं फेशियल्स उतना रिकमेंड नहीं करती, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। सो दिस इज़ द थिंग, ये लगाने के बाद मेरा बहुत अच्छा मेरे को इम्प्रूवमेंट आया। थोड़ा सा एक्ने प्रॉब्लम भी था, एंड थोड़े से ये सब साइड में ब्लेमिशेस जिसको कहते हैं वो सब था, थोड़ा सा मिट गया है। तो यू कैन यूज़ दिस। इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक कटोरी में आपको बोल में लेना है आटा, व्हीट फ्लोर। आटा इज़ अ वेरी गुड बाइंडर। बहुत सारे पकोड़े भी बनाते हैं ना, पकोड़े बनाया जाता है उसमें भी आटा डाला जाता है टू हैव द वेरी गुड बाइंडर। तो ये है आटा। आटा के साथ आपको थोड़ा सा मिलाना है इसमें दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध आप इसमें मिलाएंगे।
एंड मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आटा के बाद इसमें दूध मिला लिया है, थोड़ा सा कच्चा मिल्क, जितना भी आपको लगे क्वांटिटी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद फिर ना यहाँ पे कोई भी फ्रूट का ना पल्प आपको लेना है। मतलब यहाँ पे पाइनएप्पल मैंने सुबह खाया था, इसलिए मैंने पाइनएप्पल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो कोई और भी फ्रूट, मतलब ईजीएस्ट फ्रूट जो भी हो आप, मतलब ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज मिक्स कर लीजिए। आप अगर केला खा रहे हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है, केला डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल लिया था, तो यहाँ पे पाइनएप्पल को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्रश करके इसको इसमें डालूँगी। सो मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल यहाँ पे थोड़े से मैश करके इसका जो निकालूँगी, निकाल के यहाँ पे मिक्स करूँगी। केला क्योंकि वो मिक्स हो जाता है, आप उस केला को पूरा ही मिक्स कर सकते हैं। एंड एक ब्रश से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थिक कर लीजिए। मेरा थोड़ा यहाँ पे अभी भी डालना बाकी है पाउडर। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे हिबिस्कस का ये पाउडर। ये हो गया। जो विमेन है मेरी जैसी, जो किचन में रहते हैं, सो किचन में खाना बनाते बनाते आप इसको ही लगा के आप दूसरे काम कर सकते हैं आराम से। सी सो बनाना इज़ द ओनली फ्रूट ना यू कैन ऐड, क्योंकि वो पल्प एकदम मिक्स हो जाता है। बाकी जो सारी फ्रूट्स है उसमें थोड़ा सा वो निकलता है, उसके मतलब थोड़े रोए रोए निकल आते हैं, उतना ज़्यादा ऐसे स्मूथ कंसिस्टेंसी देगा नहीं। तो उससे क्या कर सकते हैं ना, आप अच्छे से उसको मिक्स करके उसका जो जूस है उसको निकाल सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू अप्लाई। सो गाइज मेरा आज रूटीन था, मतलब वीक में इसको आप 1 या 2 बार लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो ऑलरेडी फेस क्लीन ही है, तो उसको टू मेक इट मोर क्लीन तो मैं इसको लगाऊंगी। कोई भी आप बैंड या कुछ भी लगा लें ताकि ये फेस में ना आए। फेस को पहले आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से, क्लेंज़र या कुछ भी मतलब पानी से, नॉर्मल वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। कर लीजिए। करने के बाद देन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट। ये बहुत अच्छा है, ट्रस्ट नहीं, आप लगाइए, आप मेरे को बहुत अच्छा लगा। देन यू कैन जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग। डन। नाउ जितनी देर तक सूखने में टाइम लगेगा, आप आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज बेटी पढ़ रही है। तो म्यूज़िक शायद मैं पॉड में लगा के सुनूँ। सो गाइस यू कैन सी मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, सो इट्स ऑलमोस्ट, मैं हंस भी नहीं पा रही हूँ, इतना ऐसा लग रहा है चुड़ैल जैसी लग रही हूँ। सो इट्स ड्राई नाउ। सो बहुत अच्छे से सूख गया है। सो अभी इसको धो लेते हैं, उसके बाद फिर एक्चुअल फेस में आता है, नहीं तो कोई भी देखेगा ना मुझे डर जाएगा। सो गाइज आई एम डन। और आप देख ही सकते हैं, मतलब ऐसे तो कुछ उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। सो आई कैन फील, यू कैन फील इट। एक दिन में कोई मैजिक नहीं होता है कि जैसे दिखाते हैं यूट्यूब में। देखिए मैंने पहले क्या था, बिफोर एंड आफ्टर, वैसा कुछ मैजिक है नहीं, ना मैं कुछ वैसा दिखाना चाहती हूँ। बस आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस कि मेरे को लगाने के बाद क्या हुआ। और इतने दिन के बाद लगाने के बाद ही मैं आज जो मैंने कहा कि टेस्ट करने के बाद या अप्लाई करने के बाद ही मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके बाद आप ना कुछ भी टोनर लगा सकते हैं, एंड एनी टोनर ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर ब्रांड। सो उसके बाद टोनर लगा के बेस्ट होता है ना ये, आप अगर रात को लगाने के बाद सो जाए तो। बिकॉज इसके बाद मैं ऑलिव ऑयल लगाना बहुत अच्छा है फेस में, ऑलिव ऑयल लगा के आप सो सकते हैं। तो अभी तो दिन में ऐसे लगाएंगे तो चिप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी भी ज़्यादा ठंड है नहीं। सो आई एम यूजिंग अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, जो डे मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद आप ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं स्किन में। तो डे है इसलिए मैं थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन भी यूज़ करूँगी। और घर में रहने से भी आप सन प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत लोगों का गलत ये सोच है कि घर में रहने से सन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, यूवी प्रोटेक्शन, बट दैट्स रॉन्ग। घर में रहने से भी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियां मैक्सिमम मतलब टाइम हम लोग किचन में रहते हैं, तो स्मोक एंड एवरीथिंग कम्स टू आवर फेस। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दैट स्मोक एंड ऑल हीट, यूवी प्रोटेक्शन और सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो उसको दिन में भी लगाइए, चाहे जितनी भी गर्मी हो, थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन लगाइए। जो मैंने बोला था कि जो नॉन ग्रीसी सन प्रोटेक्शन है आप लगा सकते हैं।
सो दिस इज़ इट। स्किन बहुत सॉफ्ट बन चुकी है, बहुत सॉफ्ट है, सप्पल है, क्लीन है। एंड जो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात जो मेरे को होता था, छोटे छोटे दाने होते थे, ओपन पोर्स होते थे, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। यू विल फील वेरी, मतलब ठंड लगता रहता है फेस में, जैसे गर्मी लगती है ना वैसे नहीं, ठंड लगता है। तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, आप अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी फेस्टिवल कहाँ ख़त्म होता है हमारे इंडिया में, एक गया तो दूसरा आया। सो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि सामने नेक्स्ट शादी आने वाली है या नेक्स्ट दिवाली आने वाली है, तो दिवाली गई तो फिर न्यू ईयर गई तो फिर ये फिर वो, तो कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए कीप योर सेल्फ ऑलवेज डॉल्ड अप, आई गेस। सो दिस इज़ द व्लॉग गाइज। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, देखते रहिए। और जो भी है मेरी बिल्ली द मीन वाइल आ गई, आपको दिखाती हूँ। तो शी इज़ सिटिंग देयर, उसका खाना भी चाहिए, वहाँ पे पानी दिया है, खाना वहाँ पे देना है उसको। सो दैट्स वाई वो यहाँ पे बैठी है। इसका बेटा भी है जो अभी तक आया नहीं है। सो दिस इज गाइज। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी मेरे, मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ, फिर से मैं मेंशन कर दूँगी, जो भी मेरे रील्स फॉलो करते हैं दे कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। मेरा डेली एवरी ऑल्टरनेट डे मेरा रील्स आता रहता है, यू कैन डेफिनेटली चेक मी आउट देयर। सो स्टे ट्यून गाइज, देखते रहिए मेरे वीडियो और अपकमिंग वीडियोज़। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। बहुत अच्छे से आपका दिवाली मनाएं आप सब मिलके, सेफ हैप्पी एंड सेफ दिवाली।